स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कौर। 4 बज चुके हैं और इस वक्त की पंजाब और हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। शुरुआत पंजाब से करते हैं और बड़ी खबर कांग्रेस से जुड़ी हुई। पंजाब में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पंजाब कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट में 16 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। दूसरी लिस्ट में भी कांग्रेस ने सीट जीतने की क्षमता को ही प्राथमिकता दी है। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में 4 सिटिंग विधायकों को टिकट दी गई है, जबकि 2 सिटिंग विधायकों की टिकट कटी है। साथ ही 4 नए चेहरों को भी आजमाया गया है। गिदड़बाहा से एक बार फिर से राजा वड़िंग को टिकट मिली है। खरड़ से जगमोहन सिंह कंग उम्मीदवार है। समराला से अमरीक ढिल्लों चुनाव मैदान में कांग्रेस की ओर से उतरेंगे। जैतो से मोहम्मद सदी को टिकट दिया गया है। भदौर से निर्मल सिंह निम्मा उम्मीदवार है। वहीं कांग्रेस की इस दूसरी लिस्ट में भी परगट सिंह और नवजोत कौर सिद्धू का नाम नहीं है और न ही उस सीट से उम्मीदवार घोषित किया गया है जहां से दोनों चुनाव लड़ते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है और इसमें 4 सिटिंग एमएलए हैं, 4 सिटिंग विधायक हैं जिनको टिकट दिया गया है। वहीं 2 सिटिंग विधायकों की टिकट कट भी गई है। और साथ ही साथ अहम बात जिसका इंतजार किया जा रहा था कि नवजोत कौर सिद्धू या नवजोत सिंह सिद्धू चुनाव लड़ेंगे, उस पर संशय अभी भी बरकरार है क्योंकि इन सीटों से अभी भी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया है। न ही परगट सिंह की सीट से उम्मीदवार का ऐलान किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता पंकज कपाही जुड़ चुके हैं। पंकज, तो एक बार फिर से सेफ सीटों का ऐलान किया गया और 4 सिटिंग एमएलए बाजी मारने में कामयाब रहे। बिल्कुल इंदर, एक बार फिर से कांग्रेस ने सेफ साइड लेकर चली है और 16 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। 61 उम्मीदवारों का पहले ऐलान पहली लिस्ट में किया जा चुका है और 16 उम्मीदवारों का ऐलान जो है अब किया जा चुका है। और साफ तौर पर कांग्रेस ने एक बार फिर से जो है नेशनल यूथ कांग्रेस अध्यक्ष हैं राजा अमरिंदर सिंह गिदड़बाहा से उन पर भरोसा जताया है। जानकारी ये मिल रही थी कि वो लंबी से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। और इसके साथ साथ मुक्तसर की बात की जाए तो करण बराड़ जो सोनिया गांधी के काफी करीब मानी जाती हैं, उनको पार्टी ने एक बार फिर से भरोसा जताया है। लेकिन इसके साथ साथ बात की जाए तो 2 सिटिंग एमएलए हैं जिनकी टिकट पार्टी ने काटी है। बंगा की बात की जाए तो बंगा से तो लोचन सिंह सूंड हैं, उनकी टिकट काटी गई है। और दूसरी बात की जाए तो मलोट से जो पंचग्राही हैं जोगिंदर सिंह पंचग्राही, उनकी टिकट पार्टी ने काटी है। परफॉर्मेंस वजह रही है कि परफॉर्मेंस उनकी अच्छी नहीं रही। और साफ तौर पर एक बार फिर जो है दूसरी लिस्ट में जो जानकारी मिल रही थी कि जो दल बदल कर आए हैं, 5 सिटिंग एमएलए अकाली दल से आए हैं, 1 सिटिंग एमएलए जो बीजेपी से नवजोत कौर सिद्धू आए हैं, उनकी सीटें एक बार फिर से पेंडिंग कर दी गई है। वजह है एक तो डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू चुनाव लड़ेंगे या नवजोत सिंह सिद्धू चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर कांग्रेस ने अमृतसर ईस्ट की जो सीट है वो पेंडिंग रखी है। नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस में कब एंट्री मारेंगे उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि अमृतसर ईस्ट से सिद्धू परिवार में से कौन चुनाव लड़ता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर बात की जाए फ्लोर की तो फ्लोर में साफ तौर पर एक बार क्योंकि सरवन सिंह फ्लोर की वो जद्दी सीट है, हालांकि वो करतारपुर से मौजूदा अकाली दल के विधायक जरूर हैं, लेकिन उनकी जद्दी सीट जो क्योंकि फ्लोर है तो इसीलिए फ्लोर सीट जो है वो पेंडिंग रखी गई है। जलंधर कैंट में जो कहा जा रहा है कि परगट सिंह को मैदान में जो है चुनाव उतार सकती है कांग्रेस, तो वो सीट भी जो है पेंडिंग जरूर रखी गई है। लेकिन इसके साथ साथ बात की जाए तो कांग्रेस ने एक बार फिर से जो सेफ साइड खेली है, यही वजह है कि 16 उम्मीदवारों का बड़ा सोच समझकर जो है ऐलान किया है। हाँ, लेकिन पंकज, इसी के साथ जो सत्ता पक्ष है उनको भी निशाना साधने का मौका मिल गया है। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल कह रहे हैं कि कांग्रेस फूक फूक कर कदम रख रही है, बगावत का डर सता रहा है, कहीं आने वाले दिनों में बगावत ना हो जाए। यही वजह है कि अभी भी कुछ ऐसे जो कंट्रोवर्शियल सीट्स हैं उनका ऐलान तक नहीं किया गया। बिल्कुल इंदर, क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जिस पर बगावत का डर कांग्रेस को सता रहा है। यही वजह है कि 1 महीने तक जो है दिल्ली में बैठ के चली लगातार, जहां दूसरी पार्टियां पंजाब में प्रचार करने में जुटी थी, वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत पंजाब की तमाम जो लीडरशिप है वो मनाने में लगी हुई थी। लेकिन बात एक सीटों कुछ ऐसी सीटें हैं, तकरीबन 20 से 25 ऐसी सीटें हैं, उसको लेकर कांग्रेस शशोपन में है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की लीडरशिप का एक धड़ा खुलकर कह रहा है कि जो बाहर से उम्मीदवार आए हैं उनको
उनको मैदान में नहीं उतारा जाए। ऐसे में कांग्रेस के लिए चिंता की वजह जरूर है। अगर लुधियाना की बात की जाए तो लुधियाना में बैंस ब्रदर का दबदबा है, तो वहां पर कांग्रेस जो है कोई मजबूत कैंडिडेट उतारने के लिए सोच विचार कर रही है। इसके साथ फाजिल्का की बात की जाए, फाजिल्का जलालाबाद, इसमें क्योंकि राय सिख बरादरी काफी अहम रोल अपनाते हैं, तो ऐसे में जिस तरह से शेर सिंह गोबाये के बेटे ने एंट्री की है, देविंदर सिंह गोबाया ने, उस पर पार्टी सोच विचार जरूर कर रही है। लेकिन पार्टी को यह भी एक बात की चिंता है कि बाहरी उम्मीदवारों का ऐलान करने से कहीं विरोध का सामना ना करना पड़े। यही वजह है कि सिर्फ 16 उम्मीदवारों की जो दूसरी लिस्ट है वो कांग्रेस ने ऐलान किया है। जी बिल्कुल, और इसी वजह से अभी भी उन सीटों का ऐलान नहीं हो पाया है जहां से बगावत का डर नजर आ रहा है, जहां पेट फंसा हुआ। आप बने रहिए पंकज हमारे साथ। इसी बीच कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। बलाचौर से दर्शन सिंह मांगेपुर को कांग्रेस ने टिकट दिया है। मांगेपुर ने टिकट दिए जाने पर पार्टी का शुक्रिया अदा किया है। बड़ा हल्का चौर तो मैनू टिकट दिता है। मैं ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ मैं उस ਤੇ पूरा उतरन की कोशिश करूंगा। जिन्ने भी अपने वर्कर मित्र दोस्त हैं सब के सहयोग नाल सारिਆਂ ਨੂੰ रल मिल के साथ लैके इस इलैक्शन ਨੂੰ जित के लियावांगा और कांग्रेस की झोली दे विच पावांगा। जी बिल्कुल पंकज, जिनको अभी टिकट मिली है वो उम्मीदवार खासे खुश हैं, लेकिन कुछ नाराज भी होंगे। लेकिन इस बीच कुछ सीटें बदल भी दी गई हैं, ये भी देखने में आ रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो मोहम्मद सदीक है, उनको जैतों में शिफ्ट कर दिया गया है। बिल्कुल, कांग्रेस ने पूरा सोच विचार करके किया। यही वजह है कि मोहम्मद सदीक की जो सीट है वो बदली गई है। उनको पार्टी ने इस बार जैतों से भरोसा दिलाया है, जैतों से उन्होंने इस बार वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इसके साथ साथ बात की जाए तो सुनाम सीट की बात की जाए, यहाँ पर सुनाम सीट में जिस तरह से दमन बाजवा को मैदान में उतारा गया, महिला है, यूथ कांग्रेस की वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, तो उस पर पार्टी ने भरोसा जताया। लेकिन सुनाम में जो है विरोध का सामना भी देखने को मिल रहा है। राजेंद्र डिप्पा के जो हैं उनके तमाम समर्थक जो हैं वो कांग्रेस मुख्यालय के बाहर नारेबाजी करते हुए नजर आए, कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए। इसी तरह अगर करतारपुर की बात की जाए तो करतारपुर में कहीं ना कहीं पेच जरूर फंसा हुआ था, और चौधरी संतोख के जो बेटे हैं उन पर अभी भी पार्टी ने संशय बनाया हुआ है कि उनको फ्लोर से टिकट दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। लेकिन जो चौधरी संतोख के भतीजे हैं उन पर पार्टी ने भरोसा जरूर जताया है। चौधरी परिवार जो है करतारपुर से सीट लेने में जरूर बाजी मारी है। इसी तरह अगर खेमकरण की बात की जाए तो भुल्लर परिवार जो है वो उसमें कहीं ना कहीं परिवार में ही जो देखने में आ रहा था, परिवार के 3 मेंबरों ने टिकट का दावा किया था, पिता समेत 2 जो उनके बेटे हैं उन्होंने दावा किया था, तो उसमें उनके एक बेटे ने जो सुखपाल सिंह भुल्लर हैं उन्होंने बाजी मारी है। साफ तौर पर उन्होंने कहीं ना कहीं अपने पिता को ही कहीं ना कहीं श्रेय जरूर दिया, और पार्टी ने युवा चेहरा देखते हुए कहीं ना कहीं उनको जरूर मौका दिया है। लेकिन अगर बंगा की बात की जाए तो बंगा में परफॉर्मेंस काफी खराब चल रही थी त्रिलोचन सूंड की, तो उन पर पार्टी भरोसा नहीं कर पाई है। यही वजह है कि उनकी टिकट साफ तौर पर कटी है। इसके साथ साथ बठिंडा रूरल की बात की जाए तो हरविंदर सिंह लाडी नया चेहरा है, उन पर पार्टी ने कहीं ना कहीं भरोसा जताया। नए चेहरे को एक बार पार्टी ने मौका जरूर दिया है। जी बिल्कुल, और इसी बीच मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल क्या कह रहे हैं वो अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी होने पर पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कहा है कि कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम रख रही है। सभी उम्मीदवार इसीलिए नहीं घोषित किए क्योंकि उसे पार्टी में बगावत का डर है। लड़ाई है इस करके नहीं कर सकते। एक उन्होंने कदे कोई कुछ आख दिंदा, कदे कुछ आख दिंदा कोई। साडी डिसिप्लिन पार्टी है, साडे प्रधान उतार देते हैं, वो जिन्हों मर्जी कर। वहीं राजकुमार वेरका का कहना है कि कांग्रेस में सब ठीक है, अगर टिकट ना मिलने से कुछ रूठे हैं तो उन्हें मना लिया जाएगा। वहीं शिरोमणि अकाली दल के नेता विरसा सिंह वल्टोहा ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। जो लिस्ट जारी होती है बहुत से लोग ख्वाहिशमंद होते हैं और वो काबिल भी होते हैं, लेकिन टिकट किसी एक को ही मिलनी होती है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वर्कर नाराज हो जाता है, रूठ जाता है, लेकिन अभी समय है, हम तमाम अपने वर्करों को मनाएंगे, रूठों को मनाएंगे, उनके पांव पकड़ लेंगे, उनको प्यार से गले लगा लेंगे और सब लोग कांग्रेस के मान जाएंगे। रूठों को तो मनाया जा सकता है, लेकिन पूरा पंजाब जो अकाली दल से रूसा हुआ है, जो रूठा हुआ है, अकाली दल से उन्होंने मानना नहीं। हमारे तो वर्कर रूठे हैं, लेकिन उनसे तो पूरा पंजाब ही रूठा है। कार ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਿਸਟ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਲੜਾਈ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪਰ ਦੂਜੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਤੀਜੀ ਲਿਸਟ ਆਊਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜੂਗੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨਗੀ। ਇਹ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ पता है। तो लगातार अभी भी जो है कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर पेच फंसा हुआ है और यही वजह है कि अकाली दल भी सवाल उठा रहा है। पंकज कपाही लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, लेकिन राजकुमार विरका लगातार यही दावा भी कर रहे हैं और उम्मीद भी जता रहे हैं कि रूठों को मना लिया जाएगा, यानी कि अभी कुछ रूठे हैं जिनको मनाना अभी बाकी है। हाँ बिल्कुल इंदर, क्योंकि यही वजह है कि 1 महीने से बैठकें चल रही थी दिल्ली में, लगातार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें चल रही थी और साफ तौर पर जिनको टिकट नहीं दी जाएगी या फिर जो दल बदलकर कांग्रेस में शामिल हुए हैं उनको टिकट दी जाएगी और जिनको टिकट नहीं दी जाएगी उनको मनाने की कोशिश जरूर की जा रही है। लेकिन इसमें इंदर अभी तक दोनों लिस्टों की बात की जाए तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि लाल सिंह काफी बड़ा नाम है, कांग्रेस में वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, उनका अभी तक दोनों ही लिस्टों में नाम नहीं आया। वहीं महेंद्र सिंह केपी की बात की जाए तो नेशनल लेवल पर CWC के मेंबर हैं, उनका दूसरी लिस्ट में अभी तक नाम नहीं आया है, उसको लेकर शशोपन जरूर बना हुआ है। अवतार हेनरी जलंधर नॉर्थ में काफी बड़ा चेहरा है, वो सीटें जो हैं वो पेंडिंग रखी गई हैं। मनीष तिवारी का नाम चल रहा था कि वो इस बार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उनको लेकर शशोपन जरूर बना हुआ है। कई दिग्गज नेता अभी भी जो हैं वो टिकट लेने में जो कामयाब नहीं होते हुए नजर आ रहे, पार्टी उन पर भरोसा अभी भी नहीं जता रही या फिर ये जानकारी मिल रही है कि वो खुद चुनाव ना लड़कर अपने बेटों को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। लेकिन पार्टी हाईकमान लाल सिंह को या फिर कुछ ऐसे नेता हैं उनके खुद को जो मैदान में उतारना चाहती है। यही वजह है कि कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनका अभी तक दोनों लिस्टों में नाम नहीं आया है। जी बिल्कुल, तो अब इंतजार रहेगा अगली लिस्ट का। अगली लिस्ट में कौन बाजी मार पाता है, किसको जो है टिकट मिल जाती है, इसके लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। पंकज, फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।